Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you today for the JIB examination November 2025 Accounting and Financial Management for Bankers. आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स एंड टॉपिक्स की पिरामिड सेगमेंटेशन के बारे में, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये समझना कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम है। सो आज की क्लास में एंड तक बने रहेगा बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे हैं जिन्हें हमें करके जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से पेपर आता है, और लास्ट में जिन चैप्टर्स से थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज हार्डकोर ट्रूथ इज एएफएम में वो 35 के 35 चैप्टर्स कवर करते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द critical classification among these three areas. So please stay till the very end as I'll be telling about the most important and the topics which are unskippable आपके पेपर के लिए। ओके एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, और जैसे पिरामिड सेगमेंटेशन है, दिस इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो टिल डेट अगर आपने अब तक अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं, दिस इज हाई टाइम, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट। वो आप कहाँ से देख सकते हैं? वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर। यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप लिंक पे जाएंगे तो वो आपको हमारी पीवाईक्यू बुकलेट तक ले जाएगा। पीवाईक्यू बुकलेट हमारी एब्सोल्युटली फ्री है, यू डोंट इवन हैव टू पे एनी पेनी फॉर दैट। और आपको मिल जाएंगे उसके अंदर हमारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। तो जिसके अंदर ना हमारे पास में क्या क्या आ जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एनालिसिस और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज आपको इसके अंदर दिख जाएगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट। नाउ कम्स द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन। सबसे पहला आता है द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल सेम तो नहीं होती ना। वन पर्टिकुलर ट्रूथ इज कि आपको नहीं पता कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है। आप अगर सारा का सारा इन वन गो पढ़ते गए तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा पेपर से पहले कि कौन सी चीज पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना था और कौन सी चीज ऐसी थी जिसके साथ कम ध्यान देकर भी मेरा काम चल सकता था। ये वाली चीज तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। सो डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ जाता है कि आप सबसे पहले ना डिवाइड कीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके साथ में हम लोगों को पढ़कर जाना है, और कौन से ऐसे जिनको बस रीड करके जाएंगे तो काम चल जाएगा, और अगर समय ना हुआ तो क्या करें, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगेन, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड हमारे एग्जाम के बिल्कुल साथ में पीपी भी आने वाला है। तो अगर हम लोग इस चीज को लेकर क्रिटिकल नहीं हुए आज के टाइम पर तो हमें आएगी प्रॉब्लम। So let's talk about this specific area further everyone. यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है always divide the entire thing but how। सबसे पहला आता है क्रिटिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं, जो चैप्टर्स विच आर हैविंग हैवी मार्किंग, जिनके पेपर में 5-7 नंबर, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे चैप्टर जिनमें 5-5 7-7 नंबर के तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो आई वुड कॉल देम एक्सट्रीमली क्रिटिकल। देन हमारी बुक में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एसेंशियल मैं बोल सकती हूँ कि उसमें 4 से 5 नंबर जो क्रिटिकल है, देर देर आर चैप्टर्स जिनमें 7-7 नंबर तक का पहुंच जाता है, 5 to 7 है, और वो हर बार आ रहे हैं। एसेंशियल में ये है कि द क्वेश्चंस माइट बी 2 to 4 ए उस चैप्टर से उतने आ जाते हैं। और एडिशनल के अंदर बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से ना आपका एक ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, और वो भी 1 नंबर का। तो 1 नंबर या 2 नंबर वाले जो सिचुएशंस होंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एज द एडिशनल चैप्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में 1 से 2 नंबर का तो इसका डेफिनेटली एरिया आपको दिख जाता है। सो ये ना एक मोटा मोटा अपना बन जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ना है और कुछ इस तरह से पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग इन डिटेल। अब जैसे हम बात करते हैं आगे, अब कौन कौन से मॉड्यूल्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और सी से आपका मैक्सिमम आता है, रादर सी में आपका सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ए के अंदर आपका रफली आ जाते हैं सारा जो बेस है ना काउंटिंग का, वो सारा का सारा वहाँ पे आता है। तो इसका मतलब आप इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों को छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो मोर देन 55 to 60 मार्क्स तक का जो एरिया ना, वो आपको एक्सक्लूसिवली इसी से ही मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, क्योंकि इन चैप्टर्स के थ्रू ही आपको क्या मिल जाता है, आपको मैक्सिमम कवरेज मिल जाएगी अपने पेपर की। और मॉड्यूल डी के अंदर से फिर आपके पास से क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल एरिया रादर देन द प्रैक्टिकल एरिया, तो ये आपको बेनिफिट देता है कि हाँ आप थ्योरेटिकल एरिया से बड़े अच्छे से कवर कर सकते हो। लास्ट इज योर मॉड्यूल बी, जिसमें से आपके पास ज्यादातर आते हैं। इसका ना एक्चुअली मॉड्यूल बी वेटेज वाइज कम है, बट जेन्युइनली बताऊं इसके जो चैप्टर्स हैं वो आपको मदद करते हैं मॉड्यूल सी को कवर करने में, और ये आपके मॉड्यूल ए से भी कनेक्टेड है।
तो ए के बिल्कुल बाद अगर आप बी करेंगे तो आपको ना इन एक्चुअल अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज हो पाएगा कि अकाउंटिंग है क्या और वो होती कैसे है। वो सारी सिनारियो आपका तभी क्लियर हो पाता है, अदरवाइज ना वो एक अपने लेवल पर डाइस ही रहता है कि ये चीज कह क्या रहा है, कैसे करने वाली है। तो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप ना इन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से करें। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज रेड, दैट इज द क्रिटिकल, देन वी हैव द पर्पल ones and then we have the light purple and then you have go it goes up to the bluish area। so ये आपको ना सारे उसी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे मॉड्यूल ए है, उसके सबसे क्रिटिकल चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंक्लूडिंग इंड एस। अब यहाँ पर ना एएस इंड एस से क्या आ रहा है ज्यादातर, अगर आप एएस और इंड एस का पोर्शन देखोगे ना आपको हमेशा दिखेगा एएस और इंड एस में से वो लोग कॉन्स्टेंटली क्या पूछ रहे हैं, वो डालते हैं एक तो एएस इंड एस के नंबर और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं कंसेप्ट बेस्ड। तो उसके अलावा लेकिन ना जो बाकी अकाउंट कीपिंग का एरिया आ गया, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स आ गए, उनसे ये बहुत पेपर डालने लग गए हैं अभी। तो आपका इस चैप्टर में से एक अच्छा खासा कवरेज और हर बार है, ऐसा नहीं है इस चैप्टर से वो एक बार पूछ के उन्होंने छोड़ दिया है। इस चैप्टर को वो हर बार कवर करते हैं और वो भी अच्छे नंबर्स के लिए। देन बेसिक अकाउंटिंग अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स इज अगेन अ चैप्टर। इसमें से ना हाफ ऑफ मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 1 1 मार्क के, 2 2 कभी नहीं जाता, वो हाफ या 1 के दिखेंगे। लेकिन द क्रेजी पार्ट इज हर बार दिखते हैं और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिनिमम दिखते ही दिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से जो आता है वो अनस्किपेबल है, क्योंकि उसमें से आपका पेपर हर बार बना है। तो जो भी पेपर देने जा रहे हो उनका एक बेनिफिट हो जाता है कि हाँ आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक तो ऐसा पता ही है जो ये नहीं छोड़ते। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कुछ ऐसे हैं, इन दोनों में से दे आर ऑलवेज कवरिंग, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट फर्दर। अब जैसे ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हर बार पेपर आता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार इनके पास 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, बट यस इसमें से भी आपके 3 4 करते करते ये लोग इस चैप्टर से भी डाल देते हैं अच्छा खासा। और कई कई बार इसके ना ट्रायल बैलेंस वाले पोर्शन से अलग क्वेश्चंस आए होते हैं और जो इसका बुक वाला पोर्शन है उससे अलग क्वेश्चंस आए होते हैं। तो दैट मेक्स द एंटायर थिंग मोर क्रिटिकल फॉर अस कि अच्छा ये एक तो ट्रायल बैलेंस से अलग डाल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से अलग डाल रहे हैं, और बीच में ये जो क्लोजिंग एंट्रीज है पिछली बार तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन अलग था, ट्रायल बैलेंस का रेक्टिफिकेशन का अलग था। तो अब एक ही टॉपिक के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर ना इन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया होता है। दैट इज वाई आई वुड से ये पर्टिकुलर टॉपिक हो जाता है अगेन अ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक रादर। ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। इस बार पेपर में इसके हर तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें टोटल 4 5 मेथड है। सारे मेथड से क्वेश्चन थे, इवन थ्योरी क्वेश्चन अलग से था। ये था इस बार का। और पिछले अगर एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स गोज अप टू 6 to 7 मार्क्स तक, ये चैप्टर बड़े आराम से पहुंच जाता है। दैट्स द पावर ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर कि ये अच्छे नंबर्स के लिए डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो ये चैप्टर अगेन आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है सुपर इंपॉर्टेंट फर्दर। एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट्स वाला पोर्शन हमारे पास बैंक ऑडिट्स में आ जाता है। बैंक ऑडिट्स एंड इट्स इंस्पेक्शन के अंदर जो हमारे पास पोर्शन है, इसके अंदर से पेपर हमेशा ही आता है, ये कभी छोड़ते नहीं है। इसके अंदर से ना टाइप्स ऑफ ऑडिट्स है जो इसका अंदर का टॉपिक है, सब टॉपिक भी मैं जब बताऊंगी ना तो उसमें वहां पर ये स्पेसिफाइड है कि सब टॉपिक्स के अंदर जो इसमें से आने वाला है वो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बन ही आते हैं। ठीक है। सो दिस प्लेज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जैसे मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बिकॉज इस चैप्टर में से आपके ना ये आपका सॉरी एसेंशियल में जा रहा है, ये आपके क्रिटिकल में नहीं जा रहा, ये एसेंशियल में जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में से ना आपके 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनते लेकिन हाँ इसमें से हमेशा बनते हैं, तो ये एसेंशियल में काउंट होता है। बीआरएस के अंदर से भी आपके पास मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाता। इसमें से न्यूमेरिकल भी बनकर आता है। ठीक है। पिछले डेप्रिसिएशन इज अ प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर, ये प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर है और इसमें से ज़्यादातर आपको वही क्वेश्चंस दिखेंगे, जबकि इसमें से आपके पास इस वाले के अंदर से आपको जर्नल के क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, इसीलिए ये भी एक न्यूमेरिकल टॉपिक ज़्यादा है।
देन बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, अगेन चैप्टर यूनिट नंबर 8 आपका जो है वो एसेंशियल में काउंट होता है। इसके अंदर से इस बार जर्नल एंट्रीज भी थी, इसके अंदर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगेन अ टॉपिक विच आई वुड से इज अगेन एन एसेंशियल वन। आई वोंट से कि सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर 10 नंबर का नहीं आता, लेकिन इसमें से आपको 2 से 4 नंबर इसमें भी कवर होते हुए दिखते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द एसेंशियल वंस, इसमें आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी और वेटेज में आपको एक अच्छी एवरेज दिखेगी। वेटेज के अंदर आपको 3 से 4 नंबर तो मिनिमम दिख ही जाएंगे इन सब चैप्टर्स से। फिर आते हैं हमारे एडिशनल चैप्टर्स। ये चैप्टर्स वो हैं, इनमें से पेपर आता है, लेकिन याद रखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा आता है। तो 1 नंबर इज समथिंग जो आपके हर बार पांचों पेपर में आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम 1 to 2 मार्क्स का। तो इसलिए इसको मैंने एडिशनल में कवर किया कि हाँ ये वाला पढ़ लीजिएगा, बट आई वोंट से कि ये पीछे कवर नहीं होता। द बेसिक रीजन कि इसको मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये चैप्टर पिछले टॉपिक्स के अंदर आपका ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, तो इसके क्वेश्चन भी आप कवर कर पाते हैं। दैट्स वाई इसको एंड में टाइम लगे तो देख जरूर लीजिएगा। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग वाला टॉपिक इज समथिंग जो अगेन आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स से ऊपर नहीं आता। बैक ऑफिस फंक्शंस एंड हैंडलिंग, इसका भी सेम सिनेरियो है, बट ये आपका 2 मार्क्स के आसपास में कई बार पहुंचा है। तो ये इस हिसाब से आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आपको करना चाहिए अच्छे से। बट ये ना एडिशनल है, एडिशनल इसलिए है कि ये इनमें से ना वेटेज आपकी एक दो नंबर की ही रहती है। तो उस हिसाब से अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इन टॉपिक्स को कितने अच्छे से कवर करते हैं। जो क्रिटिकल है वो तो आपको प्रॉपर बैठ बैठ कर करने हैं, अगेन एसेंशियल है, उनके अंदर भी आपको बैठना जरूर चाहिए क्योंकि उनकी वेटेज भी अच्छी होती है। जो एडिशनल है इनको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि इनके अंदर से आपको 1 2 नंबर का मिलता है। तो आई वोंट से कि अच्छा सब कुछ आप ये वाले एडिशनल तो छोड़ कर ही चल सकते हैं, एसेंशियल में से 4 5 कर लीजिएगा। एव रिमेंबर 35 के 35 चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन पूछते हैं, दे डू नॉट लीव एनी चैप्टर एटलीस्ट इन एएफएम। तो वो तो मैं कहूंगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ोगे तो आप 2 से 3 नंबर तो छोड़ ही रहे हो। तो उस हिसाब से इन चैप्टर्स से नॉर्मली कंसिस्टेंटली 1 या 2 मार्कर ही आते हैं। दैट्स वाई आई हैव कैटेगराइज देम अंडर एडिशनल। देन आपके पास आते हैं मॉड्यूल बी के क्रिटिकल चैप्टर्स, आपके पास दो हैं। इन दोनों से अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है इसके अंदर से आपके ना आई थिंक 4 5 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से बनाते हैं। और चैप्टर नंबर 14 में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। अगेन दोनों में थ्योरी और न्यूमेरिकल है, और सरप्राइजिंगली दोनों के अंदर से ना आपको अच्छा खासा पोर्शन कवरेज दिखता है, क्योंकि आप कह सकते हो अप टू 5 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए इसकी वेटेज अच्छी खासी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इज सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर देयर। अब जैसे ये तो हमारे थे वो टॉपिक्स जो क्रिटिकल थे, इनको तो आपको अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि इनमें से आपके पास पेपर आता ही आता है। बट व्हाट अबाउट द अदर टॉपिक्स? अदर टॉपिक्स आर एसेंशियल में हमारे पास कौन कौन से जाते हैं? फर्स्ट इज कंपनी अकाउंट्स 2, इसमें से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, इसमें से भी आपके पास ना 2 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 से 3 नंबर के। तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पक्का कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके पास इसमें 2 नंबर के आसपास से क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर द चैप्टर्स जिनके अंदर से आपको पेपर मिलता ही मिलता है, मिलता हमेशा है। और कैश फ्लो और फंड फ्लो में से और ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, इनके एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस है जो आ रहे हैं। कैश फ्लो में सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी दिखती है, लेकिन 17 चैप्टर में वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस ही डाल रहे हैं, राइट। एंड फिर आते हैं इसके एडिशनल वाले, जैसे बैलेंस शीट इक्वेशन है, ये 1 नंबर का मैक्सिमम आता है और मैक्सिमम 2 नंबर का हो जाता है। इसके ऊपर ये कभी नहीं गया चैप्टर। और कोर बैंकिंग का इसके अंदर भी ना कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के एडवांटेजेस का एक पॉइंट है जो पूछा जाता है। तो अगेन ये भी मैक्सिमम 1 नंबर का आता है, अगर आ गया तो मैक्सिमम 2 नंबर का हो जाएगा। सो इसकी वेटेज एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स बहुत कम है। अब जैसे आपके पास मॉड्यूल ए में ऐसे चैप्टर्स है जो हमेशा आ रहे हैं लेकिन 1 नंबर के आ रहे हैं। सेकंड में भी आपके पास मॉड्यूल बी में भी ऐसे चैप्टर्स आ गए जिस जो हमेशा आ रहे हैं लेकिन अगेन कम नंबर के आ रहे हैं। देन कम्स मॉड्यूल सी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मॉड्यूल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज मॉड्यूल ए से ज्यादा वेटेज एक्चुअल में इसकी है। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक फर्दर, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। सबसे पहले इसमें ना ये जो फर्स्ट है अच्छा, रेशो एनालिसिस में से आपके पास 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन दिख जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक,
देन कम्स वाईटीएम। इसके अंदर से ना मैं सब टॉपिक्स में कवर करके भी बताऊंगी। इसमें ना टॉपिक्स हैं ऐसे जो हमेशा पूछे जाते हैं, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया। इसके अंदर से बॉन्ड थ्योरम है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है, वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे अगर आप मैं बताऊं पुराने सिलेबस की बात करो चाहे अभी के सिलेबस की बात करो, चीज नहीं बदली। देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी सेम सिनेरियो रहा है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्योंकि ये आपका बेस बनाता है सीआईबी के एग्जामिनेशन के लिए भी। अगेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का भी सेम सिनेरियो है। ये तीन चार, ये जो चार चैप्टर्स है ना, आप कह सकते हो ये 10 से 12 नंबर क्रॉस कर जाते हैं इकट्ठे अगर आप देख रहे हो, क्योंकि 6 से 7 नंबर तो आपके इसी में से ही कई बार आए हैं, तो 6 नंबर्स तो इसमें 6 इज समथिंग वेरी नॉर्मल। इसके अंदर से भी 3 से 4 मिनिमम है, उसके ऊपर आप 5 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है। इसका भी सेम सिनेरियो कि 4 नंबर के आसपास ये दिखता है। इसके भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2-2 नंबर के आपको न्यूमेरिकल ज्यादा दिखेंगे। और इसको भी अगर आप 4 नंबर के हिसाब से देखो, लुक एट दीज 4 चैप्टर्स, इनकी वेटेज इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये 4 चैप्टर्स इज समथिंग जो आपने कभी भी नहीं छोड़ने हैं। जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है उनके लिए तो ये कंपलसरी है कि ये तो चार आपको करने ही करने हैं। देन एसेंशियल चैप्टर्स। वाई एसेंशियल? बिकॉज ये पूछे जाते हैं लेकिन इनकी वेटेज एज कम्पेयर टू अदर्स कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। मतलब क्रिटिकल से कम है लेकिन है इनकी वेटेज भी। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू है, इसमें से आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है मिनिमम। तो कभी 3 कभी 4, वो थ्योरी रहता है लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। देन इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट एंड एनविटीज में से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। इसके कुछ एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब टॉपिक्स में अगेन मैं डिस्कस करूंगी अभी। तो यहाँ से हमेशा आपको दिखेगा। फॉरेक्स का भी सेम सिनेरियो है, इसमें से आपके पास में 2 से 3 नंबर ही दिखता है, ज्यादा ऊपर नहीं है। अभी तो इसकी वेटेज कम हो गई है, पुराने सिलेबस में फिर थी, न्यू सिलेबस में इसकी वेटेज जो है 2023 से अब तक इसकी इससे कवर किया है लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। 2 से 3 नंबर मैक्सिमम। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अगेन 2 to 3 नंबर मैक्सिमम। देन हमारे पास में एडिशनल चैप्टर्स में जैसे लीजिंग है, ये 1 से 2 नंबर का ही आता है। डेरिवेटिव्स में भी अभी तक तो देखा जा रहा है ये आ हमेशा रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि एडिशनल वाले करके नहीं जाने, ये आ हमेशा रहे हैं लेकिन इनकी वेटेज इनके बाकी सारे जो फ्रेंड्स है जो पेपर में बहुत बार पूछे जा रहे हैं उनसे कम है। अब ये जो है इसका मैक्सिमम 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव्स भी 1 से 2 नंबर है, तो ये इन इसका ये फायदा है। डेरिवेटिव्स आपका ना फॉरेक्स के अंदर भी कुछ कवर हो जाता है और पीछे भी टॉप टॉपिक्स के अंदर इसका कहीं ना कहीं नाम आ जाता है, तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं विच आर टू बी कवर्ड फॉर मॉड्यूल सी। इन द मॉड्यूल डी आई वुड नॉट से कि कोई भी इसमें ऐसे एडिशनल में जाता है। सारे के सारे या तो क्रिटिकल है या एसेंशियल है, क्योंकि चैप्टर नंबर 29 है, ये हमेशा पेपर में पूछा गया। दिस इज वन पर्टिकुलर चैप्टर दे हैव नेवर लेफ्ट। ठीक है, इसके अंदर से ना इनकम टैक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पूछी जाती हैं, और उनका ना सारा का सारा वो आ जाता है कि जैसे इसमें टॉपिक में क्या क्या पूछ लेते हैं, इनकम टैक्स के रिडक्शन का क्या सिनेरियो है, और उसके बाकी पर्पसेस की उसकी वर्किंग कैसे चलती है, वो सारा आपको इसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब बारी आती है आगे करने की। नाउ कम्स कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड्स वाला टॉपिक भी पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके अंदर से ना आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं थ्योरेटिकल वाले नॉर्मली, और वो आपके बनते हैं अच्छे नंबर्स के। तो ये दोनों चैप्टर्स के आपके पास चार पांच क्वेश्चंस तो बन ही आते हैं। ठीक है, देन जीएसटी आपका इस साल से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पहले थोड़ा कम था। अब इसके इस बार 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे, केस स्टडी बनकर आ गई थी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 31 चैप्टर आपका 32 में भी कवर हो जाता है, इसीलिए एसेंशियल में डाला गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस मैंने हमेशा देखे, कंसिस्टेंटली आ रहा है, लेकिन ये आपका नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जाता है, जबकि एक बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन हमारी बुक इसको थ्योरेटिकली ज़्यादा कवर करती है। तो आपको इसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी आपका थोड़ा वैसा ही रहता है, इसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस 4 नंबर तक भी पहुंच जाते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी 3 से 4 क्वेश्चंस तक आपका पहुंचता है। सो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द टॉपिक्स along with their चैप्टर नेम। यहाँ पे यूनिट्स और उनके चैप्टर नेम आप लोगों के लिए स्पेसिफाई कर दिए। अब बारी आती है इनके सब टॉपिक्स को कवर करने की, क्योंकि क्रिटिकल सब टॉपिक्स भी तो हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं किसी भी हालत में। उनमें से कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स हैं, देन वी हैव द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ये आपके हमेशा पेपर में आते हैं। ट्रायल एंड एरर आ गया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, ये आपके हमेशा पेपर में पूछे गए हैं। देन रेवेन्यू का एक क्वेश्चन, मतलब इसका एक क्वेश्चन हमेशा है क्लासिफिकेशन बेस्ड, तो ये आपको उसके वे से करना ही है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ,
एक क्वेश्चन आपको इसमें से हमेशा आता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वो जो ऑडिट्स, बैंक ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज बैंक ऑडिट, उसके डिटेल्स आते ही आते हैं। देन आपके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉड्यूल बी के अंदर, इसमें से न्यूमेरिकल बनता है, इसमें से थ्योरी बनती है। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज में से हर बार क्वेश्चन आता है। कंपनी अकाउंट 1 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शेयर कैपिटल की एंट्रीज आती हैं, जर्नल एंट्रीज डालने को बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में से ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो कंपनी की फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है, उसके अंदर उसकी बैलेंस शीट और उसकी P&L बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आपके बनकर आते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जीपी है, एनपी है, ये दो तीन टॉपिक्स हैं, इनको आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाता है और ये मॉड्यूल सी में फिर रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए इसीलिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हमारे बैंकिंग के कंपनी का जो टॉपिक है, उसके अंदर से ना उसके स्केड्यूल नंबर याद रखने हैं, वो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं, लेकिन स्केड्यूल नंबर ये कभी स्किप नहीं करते। देन हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंसेस। जो मॉड्यूल सी है उसके भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। अब उनमें जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से आ गए। अब जैसे ये वाला है आपके पास में, दिस इज रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंसेस, ये हमेशा थ्योरेटिकली पूछा जाता है टॉपिक, ये आपका प्रैक्टिकली नहीं आता इस चैप्टर से। देन इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना अकाउंटिंग रेशियोज वाला टॉपिक है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6 to 7 नंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। कई बार रूल 72 के बारे में भी आया, एक या दो क्वेश्चन जिससे भी आते हैं। देन बॉन्ड्स में से ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो आते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ बॉन्ड, थ्योरी क्वेश्चन हर बार 1 से 2 क्वेश्चन, बॉन्ड थ्योरम मिनिमम 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया टॉपिक, कभी नहीं छोड़ा उन्होंने ये टॉपिक। देन आपके पास में करंट यील्ड, वाईटीएम और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, इस बार पेपर में मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी आया हुआ था। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बॉन्ड के अंदर से। तो ये सारे, ये चारों के चारों टॉपिक्स हैं जो हर बार छुए ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी ये छोड़ देते हैं। देन WACC, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसमें से हमेशा आता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, WACC का न्यूमेरिकल हमेशा आता है। थ्योरीज एंड अप्रोचेज में से आपके कम से कम 1 से 2 थ्योरी क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी चैप्टर नंबर 25 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये दोनों आपके CIB में भी आते हैं और एज इट इज ये उठ के आ जाते हैं रादर। दिस इज द कूल पार्ट, ये जो 24 के ये वाले टॉपिक्स है ना, ये सारे आपके CIB में भी सेम आते हैं। तो ये 25th चैप्टर में से ना आपके अभी तक तो थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बहुत स्कोप हो है अभी भी, जो कि पुराने सिलेबस में पूछे गए थे लेकिन आपके सिलेबस में आके उन्होंने अब तक इसको टच नहीं किए। तो पिछले 5 पेपर्स के अंदर इसको इन्होंने थ्योरेटिकली ज़्यादा पकड़ा है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकली, बट स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन कम्स योर मॉड्यूल डी, जहाँ पर आपके पास 29 इनकम टैक्स और उसके रिडक्शंस, ये 100% आया है। ये हमेशा पूछा गया टॉपिक है, जब से ये ऐड हुआ है ना तब से उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। GST का पोर्शन जो है ये अभी धीरे धीरे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि अभी GST में बहुत चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, तो उस चक्कर में इन्होंने इसको ज़्यादा डालना शुरू कर दिया है। 31 एंड 32 इन्होंने कभी भी नहीं छोड़े, ये भी अगेन वो टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज इनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स और उसके टेक्निक्स में से हमेशा क्वेश्चन डालते हैं। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज टू कवर। सो देन उसके बाद चैप्टर नंबर 32 में जो इसमें जॉब कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सॉरी जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का डिफरेंस इन्होंने ऑलमोस्ट हर बार पूछा है। देन CVP एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये हमेशा आता है। इसके ना अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स उसके अलग अलग फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन बनता है। लास्ट चैप्टर में से टाइप्स ऑफ बजट करना है और ZBB, ये दोनों टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ दिस चैप्टर। बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर बड़ा है, लेकिन उसमें ये दो मेन एलिमेंट्स हैं जो आपने हमेशा अच्छे से करने हैं। तो दिस इज द एरिया जो आपके लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, उनको आपकी कवरेज वैसे ही करनी चाहिए, क्योंकि इनको छोड़ेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा कट जाएंगे। राइट, सो दिस इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मुझे
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बिना अपना ना पेपर जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बिना आपका एग्जामिनेशन में ना एक मेजर कवरेज छूट सकता है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ऑल यू नीड टू डू इज़, अगर आपको लगता है कि आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, सो हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट edutap.in पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएंगे JIB कोर्सेज। जस्ट क्लिक ऑन इट। जहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सिंगल के अंदर जाएंगे तो हमारे मास्टर कोर्स भी दिख रहा है और हमारे क्रैश कोर्सेज भी दिख रहे हैं। क्रैश कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। क्रैश कोर्स के अंदर हम लाइव पढ़ा रहे हैं, मास्टर कोर्स के अंदर आपको हमारे मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव। दोनों जगहों पर PYQ बुकलेट मिल रही है आपको, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन मास्टर कोर्स के अंदर ये फायदा है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही है छोटी छोटी, टू कवर द चैप्टर डीपली। और जबकि मास्टर कोर्स में वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स in the live crash course. So if you're preparing for this examination, then do it wisely and start your preparation right away, everyone. Thank you.